ये वही ना वो जो माँ रॉन्ग टाइप जो है जी हमारे पास पैसे नहीं है, ये पास है, ये झूठ बिकता है। वहीं पर ये बच्चे बच्चियां जो उनके जहनों में डाला गया, ये जहर सियासतदानों ने घोल के डाला। तो दहशतगर्द मारे जाते हैं ना, वो तो सिर्फ दहशतगर्द है। हमारे पंजाब के अंदर क्या होता है, मैंने कहा एक कातिल, एक चोर, एक डाकू, जब यहाँ पर डाकू मारा जाता है तो क्यों नहीं कोई पंजाबी उठ के बोलता? बताए मुझे, उनकी सिक्योरिटी चाहिए ना, अभी चोर डाकू है वो है। तो दहशतगर्दों को जब बलूचिस्तान के अंदर मारा जाता है या पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी मारा जाता है, तब हम पंजाबियों की तकलीफ वो से निकल आता है। भाई कहां से चीखें मारते हो? फिर बोलो ना यहाँ पे भी मरियम नवाज को कि डाकुओं को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, खुदा के लिए हम जाने, हमारे देखिए मजाक में वहां गया, वो तस्लील करके निकाला गया, और आप पूछते हैं कि जी ये लोग जो है ना नवाजे जाते हैं। आप नवाजे जाते थे इमरान रियाज साहब? ये हमारी रियासत के ऊपर थप्पड़ है, उनके मुंह के ऊपर, जिन्होंने रोडों को उठा के हीरे बनाने की कोशिश की थी, आखिर में वो कंकर ही निकले। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सलमान दुरानी हूँ और आज के प्रोग्राम में मेरी मेहमान हैं वो शख्सियत जिनसे मेरी हमेशा लड़ाई रही है सोशल मीडिया पर, लेकिन ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ वो लड़ाई मद्धम हो गई, कम हो गई, और ये प्रोग्राम अनसेंसर्ड होने जा रहा है। अनसेंसर्ड मतलब आज़ाद अनसेंसर्ड। अब ये कैसे होगा ये आपको तब पता चलेगा जब आप वीडियो पूरी सुन चुके होंगे। मैं अपनी मेहमान से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, सफ़ीना खान। वेलकम। थैंक यू। सफ़ीना, पाकिस्तान आई हैं आप, आपका भी कोई मेरे ख्याल उन लिस्टों में नाम तो नहीं है जो केपी के गवर्नमेंट ने इनवाइट किया जिन जर्नलिस्टों को और कहा कि जी आप आएँ और एक्सप्लोर करें, लोगों को बताएं क्या कि केपी के जो है वो कितना प्यारा है, और नॉर्दर्न एरियाज़ को जैसे हमने स्विट्ज़रलैंड बना दिया है। अच्छा, तो वहाँ तो नहीं, आप वहाँ से तो नहीं होके आई? पहले तो मैं इतनी खुशकिस्मत नहीं कि मुझे बुलाए कोई गवर्नमेंट, स्पेशली केपी की। वो तो मेरे ख्याल से मेरे रेड वारंट जारी करेंगे कि सफ़ीना तो किसी तरह से भी केपी में दाखिल ना हो सके। नहीं, मैं खुद से आई हूँ। एंड आपने जो बात की कि लिस्टें चली हुई हैं, पहली बात तो ये खुद एक स्कैंडल है इतना बड़ा कि 100 सहाफ़ी जो पूरे पाकिस्तान में से, आपने लिस्टें देखी हैं कि कौन कौन लोग हैं उसमें? मोस्टली उनके वर्कर्स हैं, मोस्टली उनके वर्कर हैं। बल्कि उसमें एक नाम जो है वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारी ज़मीना पाशा आपा, वो वहाँ पर है, जो रोती रहती हैं हर वक्त, रो रो के उनका बुरा हाल हो जाता है कि मुझे नौकरी से निकलवा दिया, मुझे ये कर दिया। वो केपीकी की हुकूमत की मेहमान बन के केपीकी के अंदर नज़ारे कर रही हैं। उनको तमाम खर्चा आई एम श्योर के केपीकी के टैक्स पेयर्स के पैसों नहीं पे किया होगा, तो अब तो वो इस वक्त काबिल भी नहीं रही कि वो किसी को आज तक जो है सवाल कर सके। लेकिन मैं बजाते खुद जब सफ़ीना खान, ये बहुत बड़ा सवाल है उन लोगों के ऊपर, मैं सफ़ीना खान अपने लंदन से घर से कदम निकालती हूँ, 7 लाख रुपए खर्च करके निकलती हूँ, ठीक है? खर्च करने के बाद मैं यहाँ पर आती हूँ, और वहाँ पर अब आप कह सकते हैं कि जो बंदा 7 लाख रुपए खर्च कर सकता है वो 15,000 रुपए की टिकट भी ले सकता था। Am I right or wrong? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ ना? मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, मुझे मैं किसी को जस्टिफिकेशन देने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ आपको रिप्लाई करने लगी हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि अगर अल्लाह ने दिया है तो आई हैव दैट कैपेसिटी कि आई कैन स्पेंड ऑन माई सेल्फ। और अगर पाकिस्तान पे करने की बात आए, बलूचिस्तान की बात करने की, अगर आपने पूछना तो केपीकी को छोड़े, वहाँ तो टोपी ड्रामा हो रहा है। मैं बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए गई थी, मैं बलूचिस्तान का जो पाकिस्तान का फ्यूचर है अपने खर्चे पे, लेकिन ऑब्वियसली नहीं, वहाँ पर 15,000 रुपए की टिकट ले दिया, वो तो कोई खर्चा ना हो, तमाम स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, तो अब उसके लिए मैं तो उसके लिए भी रेडी हूँ पे करने के लिए, और मैंने किया भी है। मैंने रूम के एक्स्ट्रा पे किए हैं, ठीक है, ये भी मैं बता दूं आपको। तो अब वहां पर जो आधी रोटी खा रही हूँ, अब उसके भी किसी ने मेरे से पैसे लेने हैं तो आप ले सकते हैं। देयर वाज नो लग्जरी एट ऑल। सो मेरा ये कहने का मकसद है कि मैं सिर्फ चंक, अगर 7 लाख रुपए सिर्फ एक घर से स्टेप आउट, और उसके बाद जो मैं खर्च कर रही हूँ वो भी अपनी पॉकेट से खर्च कर रही हूँ। तो अगर किसी ने, मैं बहुत माइनर सी बात कर रही हूँ, अगर कोई समझता है कि 60,000 रुपया या 40-50,000 रुपये लेके या कोई खर्च हो गया है टोटल मेरे ऊपर, तो वो बहुत बड़ा एहसान किया है, सो आई एम रेडी टू पे फॉर दैट। इतना ही लगा होगा? नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ ना कि अगर कोई बहुत बड़ा भी कर ले, तो वहाँ सारे बलूचिस्तान के बच्चे हैं जहाँ रह रहे थे, मुझे उनके साथ रहना था, मुझे उनके साथ रह के एक्सपीरियंस करना था कि वो जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, जो एक इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स का जो एक नैरेटिव बेचा जाता है, बयानिया मासूमियत का विक्टिम कार्ड खेला जाता है, मुझे वो उन बच्चों के साथ रह के वो महसूस करना था। आई एम सॉरी टू से, बलूचिस्तान में कोई एहसास महरूमी नहीं है, ये एक विक्टिम कार्ड खेला जाता है। जितनी डेवलपमेंट बलूचिस्तान के अंदर हो रही है, आई एम अमेज्ड। 13 कैरेट कॉलेज हैं पूरे बलूचिस्तान में जनाब। पंजाब के अंदर 3 है, केपी के अंदर 2 हैं। क्या हम लोग लाहौर की सड़क मोटरवे बना के, हमारे मियाँ साहब ने इतना बड़ा मार्का है कि हम उसको आज तक यूज करते हैं कि 300 and something किलोमीटर जो है बनाई हुई है रोड। आप बलूचिस्तान में जाके देखें, 1000 ऊपर जो है वो किलोमीटर जो है वो रोड बन चुकी हुई है, और उसका किसी को पता नहीं है। हॉस्पिटल्स वहां बने हुए हैं, ठीक है, स्कूल वहां पर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, और आपको पता है पर बच्चे के ऊपर वहां पर कितना खर्चा होता है? लाखों में।
लाखों में, और पंजाब के अंदर वो बजट जो है वो बहुत मिनिमम है। ये मैं फेक स्टोरी करके नहीं बता रही हूँ, वहां पर आए हुए बच्चे बैठे हुए उनके सामने फैक्ट बेस चेक करने के बाद क्या लगता है व्हाई डू वी डोंट नो दिस, मतलब हमें क्यों नहीं पता? मुझे भी नहीं पता था। मैं इतनी दूर, मैंने तो अपना हक अदा किया है सलमान। मैं अपना पैसा खर्च करके अपने पाकिस्तान के लिए खर्च करके आई हूँ और पाकिस्तान का फ्यूचर बलोचिस्तान देखने गई थी कि मुझे कोई ये गिल्ट ना रहे कि सफीना को किसी ने लाला लैंड पे बिठाया झूले में और लेके गया। मैं अपना पैसा खुद खर्च करके आई हूँ, मैंने अपना कर्ज उतारा है पाकिस्तान के लिए। बलोचिस्तान को मैं देखने के लिए गई हूं, मैंने एक्सप्लोर किया। अब मेरे सामने कोई बलोचिस्तान का रोना नहीं रो सकता कि जी बलोचिस्तान के लोगों के साथ महरूमी हो रही है या बलोचिस्तान के लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है। वहां पर मैंने सामने बैठा हुआ एक 100 बच्चों का चंक जो पढ़ा लिखा है, यूनिवर्सिटीज में बैठा हुआ है, उनकी स्कॉलरशिप फ्री है। आपको पता है पंजाब के अंदर डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए लगाना पड़ता है। एक बच्चा, मेरी अपनी भांजी बनी है डॉक्टर, उसने करोड़ों रुपया पे करके वो डॉक्टर बनी है। और बलोचिस्तान के अंदर मार्क्स की कैटेगरीज यहाँ 90% से ऊपर आपको मार्क्स लेने पड़ते हैं, फिर आप डॉक्टर बनने के काबिल होते हैं। बलोचिस्तान के अंदर उन बच्चों को इतना प्रिविलेज हासिल है कि वो 60% 60 और 61% मार्क्स अगर उनके हैं तो उनको जो है वो प्रोविंस जो है स्पॉन्सर करेगा जनाब। और स्पॉन्सर सिर्फ लोकल ही नहीं करेगा, पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी पढ़ सकती है, पाकिस्तान से बाहर जाके भी वो बच्चियां पढ़ सकती हैं। कल भी हमारे से पहले जो वर्कशॉप अटेंड करके गई हुई थी बच्चियां, वो वहां बैठी हुई थी। 8 साल वो मुल्क से बाहर रही। ये वही ना वो जो माँ रॉन्ग टाइप जो है जी हमारे पास पैसे नहीं है, ये बकवास है, ये झूठ बिकता है उन बच्चों के। आज भी मैं वो बच्चे मेरे साथ हैं जी, आज भी मैं ये इसलिए कह रही हूँ वो बच्चे मुझे काउंटर कर सकते हैं। वो 102 बच्चा आज भी मेरे साथ जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। तो ये मैं फेक, अब मेरे सामने बलोचिस्तान का कोई रोना मत रोए कि बलोचिस्तान से महरूमी का मारा हुआ है। बलोचिस्तान मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान का वो प्रोविंसेस बनना जा रहा है जो किसी भी पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंसेस से ज्यादा एस्टैब्लिश होगा, और उसके अंदर वो तमाम सहूलतें होंगी जो हम शायद पंजाब में अवेल नहीं कर सकेंगे या हम सिंध में अवेल नहीं कर सकेंगे। केपी की में तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई अवाम कर भी सकेगी। तो जो पंजाब में हुआ है, काम हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन बलोचिस्तान के अंदर तो डेवलपमेंट ही भाई साहब सारी नहीं हो रही है। तो वो लोग तो मैं कहती हूँ ब्लेस्ड है, थोड़ा सा आवाम है वहां पर, और मैं कहती हूँ कि उस थोड़े से चंद करोड़ लोगों के लिए वो उनके साथ मैं कहती हूँ इंतजामात हो रहे हैं, उनके लिए वो तरक्की की राहें खुल रही हैं। मैं कहती हूँ उनके लिए तो नया पेरिस वो भी बनने जा रहा है। अच्छा, तो सफीना आप लंदन से लाहौर आपने लैंड किया, तो कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मरियम नवाज़ ने लाहौर को पेरिस या पंजाब को पेरिस बना दिया। तो आपको भी ऐसे ही लगा या फिर मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो इस चीज़ पे एतराज़ है। तो आपको क्या लगा, आपने देखा है या? सलमान आप बेस कहाँ पर करते हैं? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर कौन सी जगह से? मैं मतलब कि वॉल सिटी के पास ही रहता हूँ। वॉल सिटी के पास। तो फिर आप तो मेरे से सवाल ना पूछे, क्योंकि आपको तो इम्प्रूवमेंट नजर आ रही होंगी, आपको तो वो सारी, आपको कहीं नजर नहीं आ रही। क्या नजर नहीं आया आपको? मतलब मेरे जहन में पता है डेवलपमेंट किस चीज़ का नाम है, बच्चियों की का तहफ़्फ़ुज़ आपका हो, आपके मतलब एजुकेशन ठीक हो, आपकी सारी वो जो आपको सहूलियात होनी चाहिए, बेसिक जो राइट्स हैं उस सूबे की आवाम को मिल रहे हो। हाँ। तो हम ये भी देखते हैं कि कई दफ़ा लगता है कि मरियम खाली लाहौर की वज़ीर आला है, अच्छा, बाकी सूबे में हमें डेवलपमेंट दूसरा से नजर नहीं। आपकी बात हो गई, आपका सवाल भी हो गया। मैं लाहौर से बाहर भी निकली थी जब मैं लास्ट टाइम आई थी। मैं अभी तो मुझे चांस नहीं मिला कहीं पे भी जाने का। अभी तो मैं बलोचिस्तान में ही बिजी थी, क्योंकि बलोचिस्तान को मैं एक्सप्लोर कर रही थी। मैं लाहौर से बाहर भी गई थी और बॉर्डर के पास भी गई थी। मैंने वहां पर भी मरियम नवाज की सफाई वाली टीम देखी थी, जो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखी, क्योंकि हमारे भी गांव हैं सुथरा पंजाब का। वो मैंने देखा है, मैं उसको इंडोर्स कर सकती हूँ। इवन मैंने विजुअल्स लिए थे, हमारे ही हवेली के अंदर जो है वो खाना भी खा रहे थे, तो मेरे बुने का इनकी पिक्चरें मत लेना। तो मैंने फिर भी चोरी ली थी, पर कहीं पोस्ट नहीं की थी। वो कहते हैं उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो नहीं करना चाहिए। सो मैंने वो देखे थे। तो मैं जिस चीज की आई विटनेस हो जाऊं, फिर दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं एक तरफ हो जाऊं, मेरा नैरेटिव बनता है। आपने देख लिया, बाद में मैंने देखा है। तो पाकिस्तान के अंदर वो काम, पंजाब से मुताल्लिक कोई करप्शन केस भी आ जाए आप? नहीं, करप्शन केस आएगा तो क्यों नहीं उसको स्कैंडलाइज करेंगे। देखिए जहां पर काम होता है ना, वहां कोई ना कोई तो करप्शन कर रहा होता है। हाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने 100 मिलियन पाउंड किसी को रुपीस दे दिए हैं किसी को, तो वहां सारे के सारे दूध के धुले हुए हों, किसी ने कोई रुपया इधर, लेकिन उसमें मरियम का क्या लेना देना। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो जाहिर, पाकिस्तान जैसे मुल्क में करप्शन जाते जाते ही जाएगी, लेकिन उसका मैं कसूरवार या जिम्मेदार किसी एक शख्स को नहीं ठहरा सकती। अब हम इस ऑफिस में बैठे हुए हैं, यहाँ हो सकता है आपका अपना हूँ, आपके नीचे चाय देने वाला, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं उसको नहीं कह रही, कोई और हो सकता है, कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ कर रहा होगा, तो वो करप्शन इंडिविजुअली हो रही है। मैं उसका जिम्मेदार तब ठहराऊं जब मरियम नवाज कुछ कर रही हूँ।
उनके ऊपर डायरेक्ट बात आएगी तो जरूर करूंगी। आपको मरियम नवाज की नीयत में कोई खोट? मुझे उनकी नीयत पे खोट नजर नहीं आता। आवाम के लिए वो आवाम के लिए जिस तरह से वो काम करती हुई नजर आती हैं, उन्होंने करके दिखाया है। मैंने आपको मैं बहुत दफा कह चुकी हूँ कि मुझे मरियम नवाज से इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो भाई उन्होंने किया है परफॉर्म, वो उन्होंने काम किया है। बाकी भी प्रोविंसेस हैं, उनके भी सीएम हैं, वो भी कर लेते। बड़ी सुनने को बात होती है। अभी मैं बलोचिस्तान से आ रही हूँ, अब वो बच्चे जहाँ पे भी जाते हैं लैपटॉप, अब मुझे बताएं वो लैपटॉप की उनको कहाँ से आती है बात, बार बार लैपटॉप लैपटॉप लैपटॉप। शहबाज शरीफ और अब वो मरियम नवाज, तो वो मुझे कहती है मैडम हमें लैपटॉप नहीं मिला। मैंने कहा सीएम पंजाब का मिलने जा रही हूँ, टिप देती हूँ उनको, कहना मैडम आप हमें दे दो आपको। मैंने कहा गारंटेड वो आप सबको लैपटॉप दे के भेजेंगी। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, आया मैं मैकबुक में लेके आई हूँ। मैंने कहा आप सबको लिख के देती हूँ। एक दफा आप लोगों ने कहा नहीं कि मैडम हमें लैपटॉप चाहिए, वो आपको सबको लैपटॉप देंगी। ये होता है एतमाद। मुझे नहीं पता वो देती है या नहीं देती, पर मैं ये अज्यूम करके कह रही हूँ कि वो देंगी। मैं उनकी कोई असिस्टेंट नहीं हूँ, ना मेरी उनके साथ कोई कनेक्शन है या मैं कांटेक्ट के ऊपर हूँ, बट आई कैन टेल कि वो किस तरह से बिहेव करती हैं जब बच्चियां या बच्चे उनके सामने खड़े होते हैं। सो दैट्स द कॉन्फिडेंस जो मुझे उनको देख के मिल रहा है। और मरियम नवाज जिस तरह से पंजाब के लिए काम कर रही हैं, आप फिर बायस होंगे या मैं बायस होंगी, आंखें बंद कर लूँ, आंखों पर पट्टी डालूँ। हम लाहौर में रहे हैं सारी जिंदगी, मेरा ससुराल भी उधर ही है, सब उधर ही है। सब ने कहते हैं गंद डाल दिया था गुलबर्ग के अंदर, गंद डल गया था लाहौर के अंदर। तो वो आपके एक वो भी थे प्लस वसीम अकरम, ठीक है। तो उनके बाद अगर मरियम नवाज ने आके ड्रामेटिक चेंज किया है लाहौर को, तो आया जाहिर मतलब बुज़दार साहब और मरियम क्या क्या कहना है। सलमान आप तो खुद इंडोर्स कर रहे हैं ना, पेरिस नहीं बनाया, पेरिस जैसा जरूर बना रही हैं। हाँ, इस पे मेरा सवाल था कि पेरिस जो है वो अच्छा बच्चों की के हवाले से जो सेक्स स्टोरीज आती हैं, उनके साथ जो रेप होता है, उसके बाद CCD की जो कार्रवाई है वो खुद ब खुद जो है एक सवालिया निशान बन जाती है कि वो किसी मुल्जिम को किसी पुलिस मुकाबले में मार दें और बाद में उसका DNA ही मैच ना करें। और फिर इसके अलावा भी कुछ सवालात आते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया से आई फैमिली को CCD ने जो है वो फायरिंग करके मार दिया है सिर्फ एक शुबे की बुनियाद पर। तो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत इनसिक्योर नहीं हो गया, इनसिक्योरिटी नहीं फील होती पंजाब के अंदर कि यार अब बंदा कहाँ जाए कि जब आपको आपके मुहाफिज ही गोलियां मार। नहीं सलमान, देखो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं ना, मैं बलोचिस्तान से आई हूँ, वहाँ रोज शहादतें हो रही हैं। रोज कभी पुलिस वाला शहीद होता है, कभी हमारा फौजी जवान शहीद होता है, कभी आम शहरी शहीद होते हैं। और पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त है कि पाकिस्तान को दुश्मनों ने हर तरफ से घेरा हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर जो हमारी स्टेट है, जो हमारे इदारे हैं, वो चाहते हैं कि इस वक्त जो है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो सिक्योरिटी इश्यूज हो, वो खत्म होने चाहिए। मैं यही बात, आप जो बात कर रहे हैं ना, वहां पर भी ये बात थी मिसिंग पर्सन, वहीं पर ये बच्चे बच्चियां जो उनके जहनों में डाला गया, ये जहर सियासतदानों ने घोल के डाला है कि जनाब लोगों को मार देते हैं। मैंने कहा जो दहशतगर्द मारे जाते हैं ना, वो तो सिर्फ दहशतगर्द है। हमारे पंजाब के अंदर क्या होता है, मैंने कहा एक कातिल, एक चोर, एक डाकू, एक दिन दिहाड़े मारा जाता है और कोई पंजाबी बाहर निकल के प्रोटेस्ट नहीं करता। कोई पंजाबी आके बाहर नहीं कहता है कि ये कत्ल हुआ है, क्योंकि हम लोग, मैंने कहा हम पंजाबी पंजाब में बैठे हुए कहते ओहो लाशें गिर गई बलोचिस्तान के अंदर, ओहो वहां पर उठा लिए लोग। जब यहाँ पर डाकू मारा जाता है तो क्यों नहीं कोई पंजाबी उठ के बोलता? बताए मुझे, उनकी सिक्योरिटी चाहिए ना, अभी चोर डाकू है वो है। तो दहशतगर्दों को जब बलोचिस्तान के अंदर मारा जाता है या पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी मारा जाता है, तब हम पंजाबियों की तकलीफ वो से निकल आता है। भाई कहां से चीखें मारते हो? फिर बोलो ना यहाँ पे भी मरियम नवाज को कि डाकुओं को छोड़ दो, रेपिस्ट को छोड़ दो, खुदा के लिए हम जाने, हमारे रेपिस्ट जाने, डाकू जाने। नो डिफरेंट बात नहीं करी, मैं आपको लॉजिक बताने लगी हूँ ना। लॉजिक नफरत ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, किस लिए? नो दहशतगर्द अगर हम पंजाब वाले, अगर एक सेकंड मेरी बात सुने, अगर पंजाब वाले सिर्फ इस चीज पे भी खुश हैं कि डाकू रेपिस्ट मारा जा रहा है, चोर चक्के मारे जा रहे हैं, क्रिमिनल्स मारे जा रहे हैं, वी आर सेटिस्फाइड एटलीस्ट। नो नहीं, वो कानून जाने, मैं आपने बात पूछी है ना मेरे से, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं कानूनदान नहीं हूँ, मैं इदारा नहीं हूँ, ठीक है। वो भी कुछ ना कुछ कानून के जुमरे में ही कर रहे हैं ना। जहां कुछ होता है वहां एक आधी गलती भी होती है। जहां आप दहशतगर्दों को मार रहे होते हैं वहां कुछ मासूम जाने भी चली जाती हैं। ये पूरी दुनिया में होता है, ये सिर्फ आप हमारे पाकिस्तान को लीश आउट मत करें। मैं जस्टिफाई कर रही हूँ क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे होता है, कोलैटरल डैमेज होते हैं। ये कहीं नहीं हो सकता कि जनाब वहां पर दहशतगर्द हैं और सारे मासूम शहरियों को उनका शिकार बनने दिया जाए। होता है, मैं ये नहीं कह रही होना चाहिए, लेकिन होता है। तो आप पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए ना करें क्योंकि पाकिस्तान को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ है। पाकिस्तान के जो भारतीय प्रॉक्सीज हैं वो हर तरफ से पाकिस्तान को जख्मी कर रही हैं, उनको जख्म लगाती हैं, कट लगाया जाता है पाकिस्तान को, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से। तो हमारी मुसल्लह फौज लड़ रही है ना उनके लिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब दहशतगर्द मारा जाता है तो मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो मेरे वतन को, मेरी धरती को नुकसान पहुंचा रहा है, मेरे लोगों को, मेरे शहीदों को जो है उनकी जाने ले रहा है, तो उसके लिए मुझे क्यों तकलीफ होगी? मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। कोई भी
दहशतगर्द हो, उसको सरेआम चौराहे पे मार दिया जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आई थी, उसको इंसाफ कौन देगा? उसको हमारे इंसाफ देखे कि गलती मैंने क्या कहा कि गलतियां अगर हमारे इदारों से भी हुई हैं तो वो भी एडमिट करते हैं, वो कहते हैं कि हमसे होती है और सजाएं देती हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ बच्चों ने सवाल पूछे थे तो उन्होंने बताया, फिर आपको पता होना चाहिए कि फिर जिससे गलती हुई थी उसका इंजाम क्या किया। तो ये ना कहें कि इदारे जो है वो जो है सबको माफ कर देते हैं, वो सजाएं मिलती हैं, अनजाने में भी चाहे गलती हुई सजाएं मिलती है और पनिशमेंट होती है। अगर यहाँ पे भी किसी से कुछ हुआ उसको सजा मिलनी चाहिए। मैंने तो कहा ही नहीं कि उसको छोड़ दें। आपका इदारों का काम ही यही होता है कि आप मिनिमम जो है वो सिविलियंस को निशाना बनाने से बचाएं, लेकिन अगर हो जाते हैं तो मैं उसके ऊपर इशू नहीं बना सकती कि वो भी तो बेचारे इंसान ही है ना। जब आप कुछ सोचें कि बम ब्लास्ट हो रहा हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो, हॉस्टाइल किस्म की सिचुएशन। पंजाब में अभी ऐसी सूरत हाल कहाँ आई है? नहीं ये देखिए, मैं सिर्फ एक सीसीडी के मैं मिसकैलकुलेशन की बात कर रही हूँ ना। जब एक chaos क्रिएट होता है, जो उस वक्त खड़ा है गनमैन लेके खड़ा है, वो उसके मुताबिक है ना, वो उसने कैसे रिएक्ट करना है, वो इंसान है ना, वो गलती भी कर सकता है। मैं ये कह रही हूं। सफीना खान लंदन में काफी अरसे से रह रही हैं और आप लाहौर की हैं वैसे, लेकिन यू नो आप यू आर लिविंग इन लंदन, हाँ काफी अरसे से जर्नलिज्म कर रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बहुत अच्छा किया, शुक्रिया। मुझे भी अपने आप को ग्लोरीफाई करने का टाइम मिला। रह कैसे रही हैं वहाँ पे? हाउ यू लिविंग? अच्छा ठीक है। एक तो पहली बात, जब मैं जर्नलिज्म में नहीं थी, आई वाज गेटिंग ऑलमोस्ट 4,500 पाउंड पर मंथ। ठीक है, इतना ही शायद मेरे काबिलियत के मुताबिक इतनी ही पे थी, वो मैं पे अर्न कर रही थी। सो फिर आफ्टर दैट लाइक मैं आर्टिकल वगैरह लिख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। आई गॉट माई शोल्डर इंजरी। एक दो मैं सिंपैथी नहीं आ जाएगी तो, क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया है तो बताएं ना। आर्थराइटिस हो गया था मुझे। सो फाइब्रोमाइल्जिया तो मुझे 2014 से था। स्टिल आई वाज वर्किंग। सो मैं वो नहीं हूँ जो सिंपैथी लूँ। आर्थराइटिस आपको पता होगा कि किस किस्म की डिजीज है ये, ठीक है। आई वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एज वेल। सो फिर भी मैं काम करी थी, उसकी वजह से फिजिकली आई एम नॉट फिट फॉर वर्क। सो दैट्स व्हाई आई पिक जर्नलिज्म फॉर फुल टाइम। ठीक है, अपनी वो इतनी पे छोड़ के फिर इसके ऊपर आई हूँ। जर्नलिज्म में जितना मिलता है उतना मिलता है और उसमें मेरा टैक्स भी जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ आजकल और मेरा टैक्स जितना भी कमा लेती हूँ, जितना आपको पता है यहाँ से पे मिलती है, वहां से भी कमाती हूँ, जितना भी मिलता है ना मैं उसका टैक्स पे करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा अकाउंटेंट है वो टैक्स रिटर्न में देता है। हम इमरान रियाज से ये सवाल करते हैं, हम दूसरे सहाफियों से ये सवाल करते हैं, तो ये सवाल आपसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि कितना मतलब। नहीं मैं आपको बता रही हूँ कि जितना अकॉर्डिंग टू मेरे ख्याल से उससे मैं घर तो नहीं चला सकती। मेरा है घर चलाने वाला, मेरे बच्चों का वारिस है। पाकिस्तानी 1 करोड़ तो कमा लेती हूँ। नहीं 1 करोड़ इज टू मच ना, ये तो टू मच है। मेरे बच्चों का वारिस है जो घर चलाता है। मेरे पैसों से घर नहीं चलता। ठीक है, अगर मेरे पैसों से घर नहीं चलता तो मतलब मैं अपनी ही अयाशियां करती हूँ। 50 लाख? नहीं 50 लाख इज टू मच। इट इज ऑल्सो टू मच। हाँ इट इज ऑल्सो टू मच। मैं बस अपना शौक ही पूरा कर रही हूँ सहाफत करके। अच्छा हाँ। बहुत से लोगों का एतराज़ है कि सफीना खान जो है वो सहाफत नहीं कर रही, वो नफरत करती हैं, वो या तो फेवरेटिज्म की कोई बात करती हैं तो वो वायरल हो जाती है तो उसी को जर्नलिज्म का नाम दे देती हैं। अक्सर आपको क्लिप्स आते हैं यूके में कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है तो आप लोगों से उलझ क्यों रही होती हैं? अच्छा, आप ये वन साइड पिक्चर दे रहे हो जो वायरल होते हैं, जो वो वायरल करना चाहते हैं, जो वो आते हैं। नहीं आप खुद भी जो कर रही होती हैं वो वहाँ पे लग नहीं रहा होता कि आप लग रहा होता है कि शायद आप कुछ एक्सपोज करने गई हैं या उनके खिलाफ ही कोई रिपोर्ट करने जाती हूँ। मैं जब भी कहीं कोई जाती हूँ ना चीज करने, आप यकीन नहीं माने मेरे वहाँ पे जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जो कोलीग्स हैं, जर्नलिस्ट, उनसे पूछें वो प्रोटेस्टर क्या कहते हैं, यार सफीना को लेके आई। अच्छा, आप पूछे उनसे। मैं प्रोटेस्टर्स कहते हैं, ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं, यार सफीना को लेके कश्मीरी वंस। यार मैं कश्मीरी वंस मैं ये कह रही हूँ, आप उनसे पूछ के देख लें, ऑफ द रिकॉर्ड उनको कॉल करके पूछें कि वो क्या कहते हैं। कहीं पे भी वो डिमांड होती है। मतलब वो कह रहे थे कि आपको बुलाया किसने? वो कह रहे होते हैं ना बिहाइंड द सीन, वो क्या कह रहे होते हैं कि सफीना को लेके आना। यार सफीना किधर है? किसी प्रोटेस्ट में सफीना नहीं जाती है, सफीना किधर है? क्योंकि उनको पता है ये आ गई, अब इसको हमने टारगेट करना है, हमने वीडियो बनानी है, वो वीडियो वायरल होंगे। अब ये काम है, मैं जब भी कहीं पे भी जाती हूँ, किसी इवेंट में भी जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ आपके पास 2 ऑप्शन, मैं अपना काम करने के लिए आराम से अपना काम करूंगी, मैं चली जाऊंगी। द सेकंड ऑप्शन, आप मुझे टारगेट करेंगे, फिर आपका प्रोग्राम आपका नहीं रहेगा, वो प्रोग्राम मेरा हो जाएगा। अच्छा, लोग आपको छेड़ते हैं आपके मुताबिक? जी आप कहीं पे भी कोई भी इवेंट देख लें, कोई भी इवेंट देख लें, आप मेरी वीडियोस देखें ना, पूरी देखा करें कि मैं एक वीडियो सवाल कर रही हूँ, वो आते हैं हटाएं, आप हटाएं, ये क्या है? अच्छा, ऐसा क्यों है कि लोग बाकी साफी तो होते हैं बेचारे सवाल ही ना करते, बाकियों को छोड़ के वो सवाल ही नहीं ना करते, वो सवाल वो सिर्फ वीडियोस टिकटॉक बनाने जाते हैं, वो सवाल कर। सहाफी का काम होता है कैमरामैन बन के टिकटॉक बनाना नहीं होता। ठीक है, अगर आप सहाफी का काम है सवाल करना, आप लोग यही कहते हैं ना, सहाफी का काम है सवाल करना, वहाँ डमी बन के तकरीरें सुनना नहीं होता। तो मैं वो काम नहीं करती, मैं सवाल करती हूँ। आप एंगल के साथ, मैं एंगल के साथ, क्वेश्चन के साथ जाती हूँ, मैं क्वेश्चन के साथ जाती हूँ, लेके घर से नहीं जाती।
जाती हूँ, जो वो बोल रहे होते हैं मैं वहीं से सवाल उठाती हूँ। लेकिन क्वेश्चन कैन बी बायस्ड। नो, वो आपको लगेगा ना बायस। अब आप मुझे कह रहे हैं कि सफीना ये सारा ग्रीनरी है, उसमें मुझे ग्रीनरी नहीं नजर आ रही, तो मैं बोलूंगी कि ये हिस्से में ग्रीनरी नहीं है। अब वो आप उससे ऑफेंड हो रहे हैं, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इसमें पैच है, तो मैं बोलूंगी कि ये पैच है। अब जैक वालों का मैं प्रोटेस्ट जाके कवर करती हूँ, मैं कहती हूँ आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, आप कश्मीर में जाके किया क्या है? वो ऑफेंड होते हैं इस चीज से, आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? और वही बात वहां पर ही कोई रिपोर्टर कश्मीरी होगा, वो पूछते हैं कौन हो तुझी, कौन हो जी, कितों दे हो, अच्छा तुझी भी नहीं, तुझी इधर आओ, अच्छा तुझी कौन हो। ये क्या तरीका कार है? वो सारे कश्मीरी वहां पर होते हैं, सारे रिपोर्टर कश्मीरी हैं, उनको वो वेलकम करते हैं। एक सफीना वहां पर सवाल करने वाली होती है, उसको वो सिंगल आउट करते हैं, पुलिस को बुला लिया जाता है, शी इज अ ट्रबल मेकर, इसको निकाल दो। आखिर में उनके पास बेचारों के पास वीडियो को बनती है, सफीना ने उधर साइड पे कर दिया, पुलिस ने सफीना को साइड पे कर दिया, ओहो सफीना को निकाल दिया, सफीना, ये उनके पास फुटेज। वो पता क्या कहते हैं कि ये पंजाब से है, इनका ताल्लुक, ये कश्मीर का मसला या हमारे मसाइल को समझ। एक्सक्यूज मी, पहली बात तो आया है मैं कश्मीरी, अभी मेरे आप आज भी लाहौर से? नहीं, लाहौर से भाई, मैं लाहौर में पैदा हुई हूँ, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? आप अगर ये अच्छा चले, इसी पे बड़ी मजे की बात बता दी भाई, मेरे दादा की कब्र आज भी कश्मीर में है, जी मेरे चचा आज भी कश्मीर में रहते हैं, मेरी चची आज भी कश्मीर में रहती हैं, मेरे कजन आज भी कश्मीर में रहते हैं। ये क्या आप लोगों ने फिनोमेना बनाया? फिर तो वो सारे कश्मीरी जो अल्लाह ने छोड़ चुके हुए, वो वहां पर अंडे देने बैठे हुए बर्तानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो भी फिर कश्मीरी नहीं है, उनका भी कोई ताल्लुक नहीं, उनके बच्चों को तो पता भी नहीं कि कश्मीर क्या है, मीरपुर के हैं, हाँ जो भी है, उनका तो कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होना। वो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो अब्बा जी बन के लेटर लिख रहे हैं पाकिस्तान को, उनका क्या राइट है फिर लिखना? वो कहां से कश्मीरी रह गए? उनके पास तो ब्रिटिश पासपोर्ट है, वो तो नहीं लिख सकते, वो तो नहीं आ सकते, या तो कश्मीर में आके करें ना फिर बात। तो ये मेरे पे लागू होता है, तो उन लोगों पे ज्यादा लागू होता है। मैं वहां पर रह के ना इनकलाब नहीं ला रही, मैं अगर वहां पर रह के इनकलाब लाऊं ना, तो मेरे पे भी वही लागू होना चाहिए कि भाई साहब इनकलाब पाकिस्तान जाके लेके आओ। आपके मुताबिक आप इनकलाबी नहीं है? मैं इनकलाबी नहीं, सहाफी हैं। मैं सहाफी हूं, मैं सवाल करती हूँ, मेरे सवाल लोगों को चुभते हैं, उसमें मेरा कोई, मैं कुछ नहीं कर सकती। पहले आपकी मरियम नवाज आपकी किसी वक्त में फेवरेट हुआ करती थी, आपको याद होगा, और आप अभी भी इमरान खान की फैन थी ना? अभी नहीं, मैं इमरान खान की कभी फैन नहीं रही। नो, गलत, मैं इमरान खान की कभी फैन नहीं रही। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब आउस्टेड किया गया, मैंने उनको सपोर्ट किया। अच्छा, यस, क्योंकि जिस तरह से मियां साहब को निकाला गया था, उनको भी निकाला गया। मैं तो आई वाज द ओनली वन जो पहले दिन से कहती थी कि भाई साहब जनरल बाजवा साहब ने इनको। अच्छा, वो गलत हुआ था तो 2024 में? नहीं, गलत नहीं हुआ था। ना इमरान खान को निकाला जाना गलत था ना? नहीं, पहली दफा कानून में निकलवाया किसने था, लेकिन लीगली काम हुआ था। आपने कहा लीगली काम हुआ था, आउटस्टेड किया गया था। आपने फिर खान साहब को गलत सपोर्ट किया? नहीं, सपोर्ट नहीं, सही किया, लेकिन ऑब्वियसली मेरा विक्टिम, जो भी विक्टिम होगा वो मेरी सपोर्ट ले जाता है। विक्टिम थे ना? हाँ, उस वक्त वो विक्टिम बना के सारों ने गैंग अप होके असली काम किया, लीगली काम किया। पहली दफा नहीं, कोई गलत नहीं था, यहाँ गलत नहीं था। पहली दफा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, पाकिस्तान के आइन के तहत। ये तो नफरत हुई ना? नहीं, कोई नफरत नहीं है। नहीं, नफरत नहीं है। मैं आई वाज द ओनली वन जो इमरान खान को खुला बोलती थी। इमरान खान कहते थे नहीं, बाद में वही बोला जो हम पहले बता रहे थे कि असली आपके दोस्त कसूरवार थे भाई, अमेरिका कोई नहीं था, अब कोई नाम नहीं लेता। तो इसलिए मैं कहती हूँ इमरान खान भी सेल्फिश निकले। मैं समझ रही थी कि ये सेन होगा, थोड़ा समझदार होगा, लेकिन उसने पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ ही चढ़ दौड़ा। वही ना, लालच, लस्ट आ गया ना कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जब कोई मैं में आ जाता है ना, तो चाहे वो मैं जितना भी उसको सपोर्ट करूं, जब वो पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा, पाकिस्तान को गाली देगा, पाकिस्तान के फौजी को गाली देगा, मेरे लिए वो बंदा मिट्टी है। लोग कहते हैं कि आप नफरत करती हैं, तो मैं नफरत आज तक कभी जिंदगी में किसी से नहीं की। नफरत या मोहब्बत दो ही है ना? मैं मोहब्बत एक ही शख्स से करती हूं, या पानी बल्कि 4 लोगों से मोहब्बत करती हूं। आ गया या पानी है, मतलब एक वक्त में आप मरियम साहब को सपोर्ट नहीं करती थी, आप उनके खिलाफ बात करती थी, और ऐसी ट्वीट्स आपकी सोशल मीडिया पर मौजूद है कि अनबिलीवेबल है। तो वो गुस्सा, ये इसी की बात कर रहा हूं। पर नफरत गुस्सा नहीं होता। मैं इसी नफरत वो होती है जिसके लिए आप कुछ भी कर जाते हैं। मैडम, ये नहीं होता ना। देखिए, जर्नलिज्म में आपको जस्टिस करना होता है। आप इंसाफ कैसे करेंगे? आप इंसाफ कैसे करेंगे जब आप किसी से नफरत या मोहब्बत में इस हद तक चली जाए? सुन लेना, उस वक्त मैं पूरी तरह जर्नलिज्म में नहीं थी जब मरियम को बैश कर रही थी। आप रिकॉर्ड चेक कर लें, तो आप जर्नलिज्म कब से कर रही हैं? मैं जर्नलिज्म मेरे ख्याल से जब मैंने इंडिपेंडेंट को ज्वाइन किया। इंडिपेंडेंट उर्दू को ज्वाइन? हाँ, इंडिपेंडेंट उर्दू को ज्वाइन। आपका सफर कितना बनता है, मतलब जर्नलिज्म? सफर तो मैंने 1998 से स्टार्ट किया था, खबरें से। तो फिर आई लेफ्ट, क्योंकि आई गॉट मैरिड, तो मैंने डिसाइड किया कि अपने बच्चों को, मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है। आई चूज नॉट टू वर्क। तो आप जर्नलिस्ट प्लस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन के करती रही, काम करती रही। फिर जब मुझे जो मेरे बच्चे बड़े हो गए, आई डिसाइडेड कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे, पहले से डिसाइडेड, हर चीज मैंने रखी होती है करके। ठीक है, फिर आप जस्टिस कैसे करती हो? मतलब भाई वो मेरा, देखिए, जब आप एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होती है ना, तब आप अपनी राय कहीं पे भी टिल्ट कर सकते हैं
आप दुनिया में कोई आपको लॉ लागू नहीं होता कि आप किसको सपोर्ट करें किसको ना सपोर्ट करें। एक सेकंड, जब आप जर्नलिज्म करते हैं देन यू हैव टू बी बैलेंस। मैं आज अगर अपने आप को जस्टिफाई करूं बीइंग जर्नलिस्ट, तो मैं किसी पे तनकीद कर सकता हूं किसी पॉलिसी के ऊपर, हाँ। या किसी एक्शन के ऊपर, ठीक है, या उसके किसी बयान या राय के ऊपर। मैं अगर नफरत करने लग जाऊंगा तो आपने वो आपको लगता है मैं तो कैसे जस्टिस करूंगा? मैं किसी को इतनी इंपॉर्टेंस देती नहीं कि मैं उसको नफरत करूं। आपको पता है नफरत बहुत बड़ी चीज है। पीटीआई का या इमरान खान का नाम नहीं, वो नफरत नहीं है यार, वो मैं अपना फ्रस्ट्रेशन, मैं तो गुस्सा निकालती हूं, ट्रोल करती हूं। आई लव ट्रोलिंग यार। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा जो है वो नफरत नहीं है। नहीं, नफरत बहुत बड़ी चीज होती है। नफरत जो होती है मैं उसके मुतालिक बात करना भी पसंद नहीं करती, ये याद रखिए। अच्छा। जब मैं जिससे नफरत करती हूँ ना, उस शख्स के मुतालिक मैं बात करना भी पसंद नहीं करती। आज आप जिनको सपोर्ट कर रही हैं, हो सकता है कल आप इनके खिलाफ हो। अगर मैं उनके खिलाफ बात नहीं करूंगी तो दैट्स मीन मुझे नफरत है, और अगर मैं तनकीद कर रही हूँ तो वो इसका मतलब क्रिटिसिज्म है। ट्रोलिंग हो सकती है, क्रिटिसिज्म हो सकता है, नफरत अभी तक मैंने किसी से नहीं की। फवाद चौधरी साहब और उनकी बेगम हिबा कुछ सवाल कर रहे थे आपसे, कोई एतराज कर। अच्छा, मजे की बात चले, अब क्या बात है, मेरा लकी डे। नहीं, फवाद चौधरी को मैं बड़ा बैलेंस इंसान समझती थी। मैं समझती थी कि हाँ, हर चीज जब तक कुछ हो नहीं जाता आपको तब तक कैसे पता चलता है। पर क्योंकि वो मुझे लगता था कि चले वो एक दरमियानी सियासत करते हैं कि जहां से उनको लगता है, लोग उसको लोटा भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पर मुझे लगता था कि ठीक है, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है कि जहां पाकिस्तान जाएगा मैं वहीं जाऊंगा। हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज हो सकती है, वो तो अभी भी खड़े हैं। हाँ, वो एग्जैक्टली। तो मैं ये समझती थी कि ठीक है, आपके ऊपर एतराज करने से पहले तक वो ठीक थे। नहीं, अभी भी मैं उनको यही समझती हूँ कि अगर वो उस हिसाब से कर रहे हैं तो उनका वो हक है। अगर आपका वो हक है उनका कि वो समझते हैं कि जहां पाकिस्तान की पॉलिसी टिल्ट करेगी मैं उधर जाऊंगा, तो उनका वो हक है, मैं उनसे वो हक नहीं छीन सकती। लेकिन तनकीद बराए तनकीद वो तब करें जब अपने गिरेबान में झांके। जब वो अपने गिरेबान में कुछ झांकने के काबिल हो, मुझे तब वहां पर पॉइंट मैं बताती हूँ आपको। उन्होंने मेरी एक पिक्चर के ऊपर कमेंट किया, ठीक है, और उसी दिन, हालांकि वो पिक्चर जो है वो 1-2 दिन पहले की थी, हो सकता है मैंने लगाई उस दिन हो, ठीक है। और दूसरी बात, उनकी बीवी जो अपने आप को ऑल ऑफ अ सडन एकदम से नमूदार होती है कि मैं बलोची हूं, उनके अंदर से बलोच जाग गया। हिबा फवाद बलोचिस्तान में है। थैंक यू वेरी मच, यही तो मुझे भी पता चला उसी दिन इंकशाफ हुआ। हिबा बाजी आके बोलती हैं कि जी मैं तो बलोच की बेटी हूँ, मुझे तो बलोच की पेन मेरी पेन है और उनका दुख मेरा दुख है। उस दिन बाजी का मुझे पता चलता, बाजी बाय द वे अब बलोचिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। उनके ऊपर एक पूरी एक हिस्ट्री, एक आर्टिकल छपा था जो बड़ा फेमस हुआ था। उनके पास अमेरिकन नेशनल भी है वो। जी ठीक। मैं ये सवाल पहले छोड़े जाती हूँ कि बाजी आप विड्रॉ कब करेंगी मैं अपनी अमेरिकन नेशनलिटी, फिर जाके आप बलोचिस्तान का इलेक्शन लड़ेंगी। मुझे सुना है कि वो बलोचिस्तान का इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, मैंने सुना है कि वो अब फ्यूचर में पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहती हैं। वेरीफाई किया भाई, उनसे वेरीफाई नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ मैंने सुना है। फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। मेरे पास खबर है ना कि वो किसी ने कहा है मुझे कि ये इलेक्शन लड़ना चाहती हैं बलोचिस्तान के, इसलिए उनको एकदम से बलोचिस्तान नजर आ रहा है। क्योंकि बलोचिस्तान के अंदर उनको स्कोप नजर आ रहा है। क्योंकि फवाद साहब को पता है उनका फ्यूचर तो अब इतना ब्राइट रहा नहीं है, तो बेगम को आगे कर दो, क्योंकि हमारे सियासतदानों का ये बड़ा वतीरा है ना कि खुद पीछे माँ को आगे कर दो, बहन को आगे कर दो, बेटी को आगे कर दो, तो वो उन्होंने किया। दूसरी बात, मैं बिल्कुल हिबा नहीं हूँ जो अपनी धरती को भूल गई और उन्होंने उसके ऊपर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। मैंने उनको कहा बाजी आप कब बलोच बनी मुझे तो नहीं पता, ठीक है, अगर आप बलोच थी तो अब अपने वहां इलाके में जाके काम तो करती, रहती तो सी, लोगों को बताती तो सही आप बलोच हैं। हमने तो आज तक आपके मुंह से सुना ही नहीं कि आप बलोच हैं। मैंने उनको कहा कि आप तो हमें दूसरे सूबे में नजर आई, यानी कि पंजाब में नजर आई। नहीं, उधर भी नहीं, इधर इस्लामाबाद में ज्यादा। तो उन्होंने उसके ऊपर विक्टिम कार्ड, ये जो औरतें होती है रोने पल्लू गिरा के रोना शुरू कर देती है, मुझे तो क्या कहा किसी ने, वो वाली बात के बाजी मैंने आपकी शादी का कोई जिक्र नहीं किया, गिल्टी कॉन्शियसनेस, और वो गिल्टी कॉन्शियसनेस तो बाजी में वो बात फिर रह गई। वो मेरी तस्वीर को जिस उन्होंने रेफरेंस देने की कोशिश की, उस दिन हिबा बाजी मटक मटक करती हुई पीछे लवली डबली म्यूजिक चलाते हुए टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड कर रही। तब उनको ही नहीं याद आया कि आज बलोचिस्तान के अंदर शोहदा जो है वो खून में लथपथ पड़े हुए हैं। सफीना को तो नहीं पता था, वो तो बाहर से आई है, वो तो अनजान है, बेवकूफ है, उसको तो पता ही नहीं है ना कुछ भी, बलोचों की हिस्ट्री नहीं पता। बाजी तुझे तो पता था ना, उस दिन तो टिकटॉक पे मटक मटक के क्या कर रही थी। सफीना खान ने अपने बच्चे पैदा करने के लिए प्रेग्नेंट होकर अमेरिका नहीं गई बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक है। पहला बच्चा पाकिस्तान में पैदा किया, सेकंड टाइम डॉक्टर ने मना कर दिया कि यू कांट ट्रैवल पाकिस्तान, थर्ड चाइल्ड आई पर्पसली चूज पाकिस्तान, आई केम ऑल द वे पाकिस्तान में आई। तो मैंने अपने बच्चे प्रेग्नेंट इसलिए नहीं हुई कि मैं अमेरिका जाके बरतानिया जाके नेशनैलिटी ले लूं। ये तो नो आप मुहब्बे वतनी भी मेरे पर शक करेंगे तो मैं आपका उठा के सारा शजरा नसब दिखाऊंगी।
आपको मेरे पे बात करने का हक है कि मैं किसी की बेटी हूं। मैं किसी की बेटी नहीं, मैं किसी की माँ नहीं, मैं किसी की बहन नहीं, मैं किसी की बीवी नहीं। ये कहां से वतीरा हो रहा है? आपको चुल होती है, आपने दूसरे पे आप किसके खर्चे से गई थी वर्कशॉप पे? हाँ। मुझे बताएं, आप किसके हाथों से अवार्ड लेती फिर रही थी? आप ताने देती हैं दूसरों को। ये क्या स्टोरी है भाई मुझे क्या पता, उन्होंने ट्वीट किया, उनसे पूछे, मैंने तो लिखा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना पैसा खर्च करके हिबा कुरैशी साहिबा आई, कुरैशी है पता नहीं कौन है, बुलाया मुझे तो लगता है कुरैशी होंगी, क्योंकि बलोच तो मुझे कभी नजर आई नहीं। बलोच होती तो आज वो ऐसी हरकतें ना करती। तो मेरा ये कहने का मकसद था, मैं तो अपने हिस्से का जितनी मेरी औकात है, मैं अपनी औकात के मुताबिक बलोचिस्तान अपना पैसा खर्च करके, अपने हक हलाल का पैसा खर्च करके गई हूँ। मैंने अपने बलोचिस्तान, मैंने अपने पाकिस्तान का फ्यूचर देखने के लिए। लास्टली 2-3 सवाल है मेरे बड़े इंपॉर्टेंट, वो रहना चाहे, मैंने अपना प्रोग्राम खत्म करना ठीक है। मराद की जो भी लिस्ट आती है, कोई पीटीवी में नौकरी ले रहा है, कोई किसी में SACM बना हुआ, SAPM बना, सफीना खान नज़र नहीं आती, कहाँ है, क्यों, क्या वजह है? आपको इस सब का क्या कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? अच्छा, रिवॉर्ड तो पहली बात तो मैंने आज तक जिंदगी में एक चीज़ के ऊपर प्रिविलेज ली है कि ना मेरा कोई गॉडफादर है, ना मेरी कोई गॉड मदर है। मैं आज तक अपने इस बलबूते पर अपनी पहचान, अपना नाम मैंने खुद बनाया, और मुझे इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फख्र होता है। मुझे इस पे कोई पिन डाउन नहीं कर सकता। मैंने, और दूसरी बात आपने कही प्रिविलेजेस की, मुझे नहीं लगता कि अभी मैं इस काबिल हुई हूँ, और ना ही मैंने कभी किसी को टेक्स्ट मैसेज किए हैं, ना ही मैंने किसी को कहा है ओहदों के लिए, ना ही किसी चीज के लिए, इवन मीटिंग के लिए भी मैंने किसी को टेक्स्ट मैसेज नहीं किया। अच्छा। ये भी मैं बता दूं, अच्छा। ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ। कोई बंदा है तो चैलेंज करके दिखा दे कि मैंने किसी को कहा मुझे फलाने से मिलवा दो। ऑफर्स हैं? नहीं, मैं ऑफर, भाई आप, यही तो मैं आपसे, जो वेल नोन, वेल पोजीशन होल्डर लोग हैं, उनको पता है कि सफीना खान कौन है। वो अपनी मेहनत करती है, अपने बलबूते पे काम करती है। पाकिस्तान के लिए मैं किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करती हूँ, मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, क्योंकि जो काम मैं अपनी मर्जी से करती हूँ वो मुझे खुशी देता है। तो पाकिस्तान को डिफेंड करना, पाकिस्तान को सपोर्ट करना, पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज को सपोर्ट करना मुझे खुशी देता है। और सफीना खान को खरीद नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन अपनी मेहनत का पैसा लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं। लास्टली, वेयर इज इमरान रियाज खान? आपकी मुलाकात हुई उनसे? और क्या बुज़दिल इंसान। वो तो ठीक है, सही है, लेकिन वो आपका ओपिनियन है ना। लेकिन नहीं, है बुज़दिल। यहाँ पाकिस्तान के लोग आए हुए थे जैक के उसके प्रोटेस्ट पे, आप कहाँ? जैक के प्रोटेस्ट में कान पकड़ के ट्विस्ट करके निकाला। मैं इधर थी ना भाई, मैं तो इधर थी। ओए होए, मैं तो उधर, वो जैक वाले कह रहे थे ना कि सफीना की तरह, वही पूछ रहे थे बाकी रिपोर्टरों को सफीना कहाँ है। उनको किसी ने कहा सफीना पाकिस्तान गई हैं, तो वो फिर किसी प्रोटेस्ट में आए। हाँ, मुझे पता है, उनको पता चल जाता है पहले कि वहाँ सफीना है या नहीं है, तो वो तभी जाते हैं। देखिए, वो जैक में वहाँ गया, वो जलील करके निकाला गया, और आप पूछते हैं कि जी ये लोग जो है ना नवाजे जाते हैं। आप नवाजे जाते थे इमरान रियाज साहब? हाँ। आप धोती बुनियाद से जो है वो कहाँ से कहाँ का सफर किया? आप जैसे नवाजे जाते थे, आप जैसे है ना वो कहाँ से उठा के कहाँ रोड़े जो हैं वो हीरे बनाने की कोशिश की। बाद में असल औकात रोड़े ने दिखाई कि मैं रोड़ा ही था। ये हमारी रियासत के ऊपर थप्पड़ है, उनके मुंह के ऊपर, जिन्होंने रोड़ों को उठा के हीरे बनाने की कोशिश की थी। आखिर में वो कंकर ही निकले, किसी भी फायदे के नहीं ले रहे। इमरान रियाज को पता था, जब इमरान रियाज क्या कहते हैं हमारे इदारे की झोली में बैठा होता था, उनके बूट के, उनके लेसिस के साथ लटका होता था, और क्या कहता था, नहीं, इदारों की गलती है, और उनके तस्मों के साथ लटका होता था, जब कहता था अगर कोई गलत काम करे तो उसको घर से भी उठा ले। कब इंटरव्यू कर रही हैं आप उनका? हो बेचारा तैयार तो हो। अगर हो गए वाह, करे ना, क्यों नहीं बैठे। मैं तो कहती हूँ भाई, देखो अभी तक भाग रहे हैं आपसे। मैं तो अभी तक भाग रहे हैं भाई। देखिए, आप मुझसे सवाल करें, मैंने आपसे पूछा कि क्या पूछेंगे, जो पूछना है पूछे। हाँ। हमेशा सवाल से वो डरता है जिसके पास जवाब नहीं होता। हाँ, और ब्लॉक भी वही करता है। ब्लॉक भी वही करता है। आपको भी ब्लॉक किया? मुझे तो ब्लॉक कर दिया हुआ। हालांकि मेरी स्पेसेस में पहली दफा तशरीफ का टोकरा ही वो लेके आए, और फिर बैठ के घंटा जो है वो सफीना खान और सलमान दुरानी के बीच में जो इख्तलाफ का, वो भी उसी की वजह से आपने उसी को सपोर्ट किया, और फिर आपको भी हमने रगड़ा। देखिए, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो मैं कहती हूँ ना, मैं किसी को भी नहीं कहती हूँ कि वो मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं, वो टिट फॉर टैट होता है। इसके बावजूद देखिए, मैंने आपको कभी शिकायत की, आपसे फोन पे बात हुई, मैं बहुत बड़ा दिल है मेरा। थैंक यू वेरी मच। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, अदरवाइज बहुत से सवाल थे, बहुत सी ऐसी बातें जो रह गई। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।